मिल्लत आवाज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं हरियाणा के हिसार जिला के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और यहाँ पर जो जमीयत उलमा हिंद के सदर साहब भी मौजूद हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे साथी मौजूद हैं। तो जो पंजाब का जो हालात चल रहे हैं, आप सभी इससे बखूबी मालूम है आप सबको। वहाँ पर किस हालात से लोग गुजर रहे हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ रही है और सैलाब आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के वहाँ से घर भी उजड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से घरों से बिल्कुल रोड पर आ चुके हैं। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है कि वहाँ पर कुछ इमदाद किया जाए। वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है, जो रोडों पर पड़ा हुआ है, उनके लिए कुछ सहयोग किया जाए। तो इसी वजह से आज हम हरियाणा के जो हिसार जिला है, यहाँ पर लाहौरिया चौक पर मस्जिद है। तो यहाँ पर हमारे कुछ जमीयत उलमा हिंद के सदर साहब भी मौजूद हैं और कुछ मेंबर भी मौजूद हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि इन लोगों ने उनके लिए क्या सहयोग किया है, क्या प्रोग्राम किया है, यहाँ से क्या वो इमदाद कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर साहब हैं मौलाना तौफीक साहब, ये कुछ बताएं भाई इसके बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को मालूम है कि हमारे भाई पंजाब के रहने वाले बाढ़ की वजह से बहुत परेशान हाल हैं और वो हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मुल्क के रहने वाले भाई हैं वो हमारी तरफ जो है मदद लेकर आए। और वहाँ के हालात बहुत जो है नाजुक हैं। हमें जो है जब वहाँ हालात ख़राब हुए थे उसी टाइम जो हमारे सदर साहब हैं जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी साहब, वहाँ से आदेश आ गया था कि सभी जमातों को जो है एक्टिव कर दिया जाए, सभी जमात जो है हरकत में हो जाएं और जितना हो सके हर घर जाकर अपने भाइयों को जो वहाँ बाढ़ से परेशान हाल हैं, किसी के जो है घर तबाह हो गए हैं, टाइम पे जो है खाने के जो है मोहताज हो चुके हैं वो लोग। तो हमें ये आदेश आया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए मदद करें और जितना हो सके ताउन करें। तो हम जो है शुरू दिन से ही लग रहे थे, लेकिन अब जो है हमारे साथियों ने ये मशवरा किया है कि पहले तो हम जो है मिलजुल कर मदद कर रहे थे, अब जिस काम के लिए जो है जमीयत उलमा हिंद को जाना जाता है कि जब भी कोई परेशानी आए, जब भी किसी पे कोई परेशानी आए तो हमें जो है ये सिखाया गया कि किसी जाति धर्म को नहीं देखना है। वहाँ सिर्फ जो है आपको ये सोचना है कि ये बंदे जो परेशान हाल हैं इनकी मदद किस तरह हो सके। तो हमने भी जो है यही इरादा किया है और तो जो है हमने चंदा जो है शुरू कर दिया है। कुछ गाँवों से जो है हमारे पास आ चुका है, जैसे राजली से जो है 16-17 हज़ार रुपये आए हैं, शिवानी से भी जो है 15 हज़ार रुपये की मदद आई है, शिव कल्याण से भी जो है 17-17.5 हज़ार रुपये करीब आए हैं। और उन्होंने जो है इस बात का अहद किया है जब तक वहाँ जो है परेशानी है, चाहे 6 महीने क्या 6 साल लग जाएं, इंशाअल्लाह बराबर हम वहाँ जो इमदाद पहुँचाते रहेंगे। मौलाना साहब, अभी ये खबर आ रही है कि अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं, माल असबाब लेकर वहाँ उनके पास पहुँच रहे हैं कि वहाँ से जो खबर आ रही है कि अभी उनको ज़रूरत नहीं है सामान की, यानी कि 10 से 15 दिन तक। बहुत सारी वीडियो में आ रही है कि खबर आ रही है कि 10 से 15 दिन बाद जो माल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद पहुँचाना पड़ेगा। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जी, वहाँ जो है हमारी टीम शुरू दिन से ही लगी हुई है और अलग अलग जो है इंतज़ाम कर रखा है। हमने जो है तंबू गाड़ रखे हैं, कहीं गुरुद्वारा के थ्रू जो है मदद की जा रही है। तो हमें यह आदेश मिला है कि हमें जो है 12 चीज़ें गिनवाई गई हैं कि एक बार खाने का कम कर दो, क्योंकि खाना जो है वहाँ बहुत पहुँच चुका है। हमें बताया गया है कि जो सूखी चीज़ें हैं और जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं खाने से अलावा, जैसे मच्छरदानी, मेडिकल वगैरह, और जो है वहाँ लाइट नहीं है, टार्च वगैरह जो है इसका इंतज़ाम किया जाए। बच्चों का कपड़ों का, चप्पल जूतियों को इंतज़ाम किया जाए, ख़ास तौर से जो है कपड़ों का ओढ़ने बिछौना का जो है इंतज़ाम किया जाए। वहाँ से आदेश है और बराबर जो है हमारे बड़े जो है उलमाए दीन जो है इस सिलसिले में इसमें है, इस रास्ते में जो मेहनत भी कर रहे हैं, पहुँचा भी रहे हैं। और हम भी जो है तमाम आवाम से, तमाम हर समाज से जो है हम भी ये अपील करते हैं कि आज हमारे भाई परेशान हाल हैं, हो सकता है कल को किसी को कोई भी जो है परेशान हो सकता है। आज हम जो है उस कौम की मदद कर रहे हैं जो कौम हर चीज़ में सबसे ज़्यादा जो आगे रहती है, सबसे ज़्यादा जो है मदद करती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी
इन्होंने कारगुजारी जो सुनाई है कि लोग भाग जो चढ़ बढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोई अपने घर से नाज दे रहा है, कोई अपने घर से पैसे दे रहा है, कोई अपने घर से और जरूरत का जो सामान है उनको पेश कर रहा है। लेकिन जो लोगों के अंदर जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत का पैगाम, भाईचारा का पैगाम जो आगे तक पहुंचा रहे हैं, वो जाति धर्म को नहीं देख रहे, वो भाईचारा को देख रहे कि इंसानियत के नाते वो आगे तक मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया है इसमें, अपने को, अपने आप को पीछे रखकर, उनको आगे रखकर बहुत सारी उनको मदद की है। और अभी हमारे सामने फिरोज भाई जो शहर का सदर है, फिरोज भाई, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहता हूँ, जमीयत उलेमा हिंद का मेन मकसद है लोगों को जितनी सहायता से, जितनी अपनी तरफ से मानवीय सहायता पहुँचाई जाए, उसी के लिए हमें ऊपर से आदेश आए हुए हैं। और हमारी आखिरी तक यही कोशिश है, वहाँ जब तक हमारे भाई सरदार भाई है जो पंजाब में रहते हैं, उन्होंने हमेशा हमेशा हमारे पंजाब वालों ने हमेशा हमारी मदद की है, और आज उनको मदद की जरूरत है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और हम हिसार की जो टीम है, हम सब ने ये फैसला किया है, हम जितनी हमारी से ज़्यादा मदद होगी हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। जिसमें क्या है, उसमें हमने जैसे वहाँ पे चप्पल है, मच्छरदानियाँ है, तिरपाल है, जो जो रोजमर्रा की चीजें है ना, उनको पहुँचाने की मशवरा किया है। सदर साहब बता रहे थे कि यहाँ अपने जितने भी मस्जिदें हैं हिसार जिले के अंदर, हमने वहाँ पर ऐलान किया है हर गांव से, हर मस्जिद से कम से कम 10 से 11 हजार रुपये यहाँ पर भेजे जाएं, और उनको जो पंजाब में जो सिख भाई हैं उनके पास उनको भेजा जाए। वहाँ पर जो उनकी जरूरत का सामान है यहाँ से खरीद कर वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बताया था कि राजली से 16-17 हजार रुपए के करीब आए हैं, और सिवानी बोलान जो अग्रोहा हल्के में आता है वहां से भी 15 हजार की जो मदद आई है। तो इसी तरह पूरे हिसार जिले के अंदर और कहीं से भी आ रहे हैं जी, शिव कॉलोनी से भी आए हैं, और मैंने भी, मेरे दोस्त है जितने भी मेरे जानकार हैं, उनसे मदद करके कम से कम 30 से 35 हजार रुपये मैंने इकट्ठे किए हैं इस सामान को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। जो और भी लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस बारे में। शिव कॉलोनी से कितना आए हैं? शिव कॉलोनी से तकरीबन 17-1 हजार रुपये के आसपास आए। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। शिव कॉलोनी से 17-1 हजार रुपये आए हैं। तो शिव कॉलोनी के जो इमाम साहब हैं वो कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हमसे हो सकेगा इतनी हम मददें करेंगे, और भाइयों के पास जाएंगे उनकी मददों के लिए। और अब तो पंजाब में इंशाल्लाह जमीयत उलमा की जो टीम है, कहीं भी कोई भी परेशान हाल है तो इंशाल्लाह वहाँ भी हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। हमारे सामने जो अभी डॉक्टर परवेज साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं जो पंजाब के जो पीड़ित परिवार है उनके बारे में, तो वहां तक मदद किस तरह पहुंचाई जाए और क्या क्या सामान की वहां पर सख्त जरूरत है, और हमारी जो नियत और इरादा है कि हमको क्या सामान वहां तक पहुंचाना है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, इस्तेमाल करने का क्या क्या सामान है हमारे यहाँ से जाएगा, आप इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सदर साहब ने और हमारे जिला जो हिसार शहर के सदर हैं जनाब फिरोज खान साहब, इन्होंने बताया है आपको, मैं कैशियर होने के नाते आपको आपने जैसे अर्ज किया कि 16,000 रुपये तकरीबन राजली से आए हैं, 15,000 रुपये सिवानी से आए हैं, 17,000 रुपये के करीब शिव कॉलोनी से आए हैं, और हर एक जहाँ भी हिसार जिले में मस्जिदें हैं सबके जिम्मे हैं। और सब ने ये कहा है कि भाई हम लगे हुए हैं कोशिश में। गालिबन मेरे पास जो ना अभी तक 60,000 रुपये का करीब आ चुका है। हमारा टारगेट ये है कि जितने से ज़्यादा हो सकेगा, गालिबन 2 लाख रुपए के करीब तो हम जो ना इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो ना सामान मुहैया करवा के देंगे, जिसमें तिरपाल, मच्छरदानियाँ, रोज़मर्रा की दवाइयाँ जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जो फर्स्ट एड के तौर पर जो दी जाती हैं, और इसके अलावा पहनने के लिए लोअर हैं, चप्पल हैं, बिछाने के लिए कपड़े हैं, मच्छरदानियाँ हैं, और जैसे भी आदेश हमारे जो स्टेट की कमेटी, जमीयत उलमा हिंद की कमेटी के सदर और सारे जिम्मेवार लोग वहाँ जब पहुँचे हैं, वो हमारे से ताउन रख रहे हैं, हमारे से जो ना वो बार बार जो ना पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसे करना है और इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो उनकी बताने के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक हम जो ना उन भाइयों के लिए हर एक चीज़ मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। 2 क्विंटल सामग्री
हमारे हाजी हसीना चौधरी हैं, उन्होंने 1 क्विंटल कनक, 1 कट्टा चीनी और 1 कट्टा चावल का जो ना दिया है। और इसी तरीके से हमारे जो समाज सेवी हैं, समाज के संगठन हैं, वो भी हर एक तरह से तन मन धन से जो ना मदद कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमसे बन पड़ेगा, जैसे ऊपर से हिदायतें आती रहेंगी, हम उनके मुताबिक जो ना उनकी मदद के लिए जो ना कोशिश करते रहेंगे और भेजते रहेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जमीयत उलमा हिंद के जो मेंबर बैठे हैं, यहाँ पर सदर साहब भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, नायब सदर भी मौजूद है और हमारे फिरोज भाई भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। और अभी हमारे सामने अग्रवाल हल्के का इमाम साहब है, मौलाना समीर साहब, ये भी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में कि अभी हमारे जो हिसार जिला के अंदर कितनी मुस्लिम समाज के अंदर मेहनतें चल रही हैं, क्या क्या वो इमदाद कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, कोई कणक दे रहा है, कोई और जरूरत का सामान दे रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इमाम साहब? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि जमीयत उलमा हिंद जब भी कोई आवाज़ लगाएगी इंशाअल्लाह हम तन मन के साथ खड़े होंगे और जैसी हमसे कोशिशें होंगी हम पूरा उसमें साथ देंगे। दूसरा, जैसा हमारे पास फ़ोन आया हज़रत सदर साहब का, तो हमने कोशिश की, उसमें लोगों ने को बहुत सा ताउन भी किया है और कोशिश ये की है कि हम ज़िला हिसार जमीयत उलमा को अपने अगरवा के अंदर से एक पूरी गाड़ी देंगे और उस गाड़ी को वहाँ पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखो जो हिसार से अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अभी मेहनत कर रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, शहर के अंदर पानी भी भरा हुआ है, लेकिन इनकी मेहनत अभी कम नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और उनको आमादा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। ये भी अल्लाह का रास्ता है कि हम इंसानियत के तौर पे हम दूसरे लोगों की मदद करें, ना कि हम कोई मजहब को, जाति को देखें, हम इंसानियत को देखें। पहले हमारे लिए इंसानियत है ताकि हमारे दूसरे भाई तकलीफ से या फिर और मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हम उनको आसानी की तरफ लावें, जैसा हमसे हो सके इस तरह। और हमारे साथ अभी और इमाम साहब मौजूद हैं राजली के, जिन्होंने 16 से 17 हज़ार पैसे दिए हैं, तो वो भी कुछ कहना चाहते हैं। गाँव वालों की तरफ से क्या कहना चाहते हो आप, जो आपके गाँव में मेहनत हुई है, जिन्होंने बहुत सारी मदद की है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास में सदर साहब का फ़ोन गया और हमने जैसे अपने साथियों से मशवरा किया, बीच में बात रखी, थोड़ा तेज बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने उस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे हमने उनके सामने बात रखी, साथियों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह आगे भी करने का इरादा है। अब हमारे पास में जो पैसे हुए थे इस वक्त में 16,500 रुपये हमने सदर साहब के लिए और यहाँ पर अपने जमीयत उलमा हिंद की जो कमेटी है वहाँ पर हमने जमा कर दिए। इंशाअल्लाह यहाँ मशवरा हो जाएगा, जो भी सामान पहुँचाना है वो इनके ज़रिए से वहाँ पर पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। जो लाहौरी चौक की मरकज़ मस्जिद है, यहाँ पर नायब इमाम साहब हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि जिस दिन से पंजाब के अंदर हालात आए, हम उसी दिन से हमारे जमीयत उलमा के जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के जो सदर साहब हैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब, उनकी सरपरस्ती में हमने उसी दिन से यहाँ काम शुरू कर दिया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस यूनिट ने इतनी मेहनत की है कि इस मेहनत का फल हमारे सामने आया है। कुछ गाँवों से हमारे पास में इमदाद आ चुकी है, कुछ गाँवों से आ रही है, कुछ शाम तक के लिए कह रहे हैं। जैसा भी हमारे कारी समीर साहब ने कहा कि अगर वो हल्का से हम हिसार ज़िला के लिए अपनी स्पेशल एक गाड़ी बना के देंगे, तो इसी तरह हमारे हिसार ज़िला में बहुत अच्छी मेहनत चल रही है। और जिस तरह वहाँ से हुक्म जारी होगा, हमारे जो सदर साहब वहाँ हाल फिलहाल मौके पे मौजूद हैं, वहाँ जैसे अभी पठानकोट पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ के जो हालात जैसे चल रहे हैं वो फ़ौरन हम उनसे राब्ते में हैं। जैसे वहाँ चीज़ की ज़रूरत होगी हम अपने हिसार ज़िला से उसी चीज़ को वहाँ मुहैया कराएंगे इंशाअल्लाह। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जो इमदाद है वो इकट्ठी भी की है। इनका जो टारगेट है वो है 1.5 से 2 लाख तक का, और यहाँ से अपनी गाड़ी ये भरकर पंजाब की तरफ रवाना करेंगे। तो जैसा कि मच्छरदानी हो गई, कंबल हो गए या फिर तिरपाल वगैरह हो गए, और जो खाने की जो चीज़ें हैं उन वो हो गई, यहाँ से भेजेंगे अपने जैसे इनको मुनासिब लगेगा। तो सदर साहब, ये सामान कब तक पहुँच जाएगा वहाँ पे? जो पहले हमारी वो होगी रवाना इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ से मतलब रवानगी हो जाएगी पंजाब के लिए। और हम लोगों ने ये मशवरा किया है, जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं हो जाते, उसमें चाहे कितना भी टाइम लगे, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हों। फिर भी जितना भी टाइम लगेगा इंशाल्लाह हम हर हफ्ते या 15 दिन में वहाँ जो है मदद पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। असल तो जो कीमती बात है वो ये है कि
जो भी कोई भाई हो, अपने भाई का कोई भी मजहब का हो, उसका जो अगर वो परेशानी मुसीबत में है, ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ टाइम तक उसका साथ दे। वो जो सबसे कीमती बात है वो ये है कि वो उसके आगे तक साथ दे, जब तक वो उस परेशानी से निकल ना जाए। अब सदर साहब कह रहे जब तक हमसे मदद होगी इंशाल्लाह मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और जब तक वो परेशानी से उस मुसीबत से निकल ना जाते हैं, बिल्कुल वो अच्छे तरीके से वहां से फाइनल जो वहां पे जो सैलाब आया हुआ है वो खत्म ना हो जाता है, तो तब तक हम उनकी मदद करते रहेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई यहाँ पर बात करते हुए। हरियाणा के हिसार जिला के अंदर बहुत अच्छी मेहनत चल रही है, मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज्यादा जोश है मेहनत का, और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने बताया भी था पहले कि हर मस्जिद से 10 से 11 हजार इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद कर रहे हैं लोग। तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे इमदाद करें और पहुंचाएं, जो वहाँ पर जरूरत की चीजें हैं उनको आगे तक पहुंचाएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को मिल्लत आवाज को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।